हेलो एवरीवन, आज का हमारा क्वेश्चन है मैक्सिमम प्रोडक्ट डिफरेंस बिटवीन टू पेयर्स। ओके, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि हमें दो पेयर्स लेने हैं। एक हमें एरे दिया होगा और हमें उसमें से दो पेयर्स उठाने हैं, कोई डिस्टिंक्ट पेयर्स, ठीक है ना। मतलब वो सेम नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी इंडेक्स वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स 4 प्रेजेंट है तो हम मल्टीपल टाइम्स 4 चूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। जस्ट ये होना चाहिए कि वो मल्टीपल टाइम्स यूज़ करने के लिए वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स प्रेजेंट भी होना चाहिए। मतलब बेसिकली हमें डिफरेंट इंडेक्सेस इसमें से चूज़ करने हैं, ठीक है ना। हमें डिफरेंट इंडेक्सेस चूज़ करने हैं जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि जो दो इन फर्स्ट टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके और सेकंड टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके उनका जो डिफरेंस हो वो मैक्सिमम हो, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस मैक्सिमम कैसे आएगा, मतलब ये सबसे बड़ा होना चाहिए और ये सबसे मिनिमम प्रोडक्ट होना चाहिए, है ना। सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा क्या आएगा किसी भी एरे में से, कैसे निकालेंगे हम? सबसे मैक्सिमम टू एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करके, है ना। सबसे टू मैक्सिमम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे अगर हम, तो हमारे पास उस एरे का मैक्सिमम प्रोडक्ट आएगा। और सबसे टू मिनिमम एलिमेंट्स का प्रोडक्ट करेंगे तब हमारे पास मिनिमम प्रोडक्ट आएगा इसमें एरे में, है ना। सबसे मैक्सिमम प्रोडक्ट और सबसे मिनिमम प्रोडक्ट जब हमारे पास आएगा तो उनका डिफरेंस भी सबसे मैक्सिमम होगा, क्योंकि एक सबसे लीस्ट वाला प्रोडक्ट है और एक सबसे मैक्सिमम वाला प्रोडक्ट है। तो उस एरे में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस उन्हीं दो प्रोडक्ट्स में से होगा ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फाइंड करेंगे मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम फर्स्ट प्रोडक्ट के लिए, और सेकंड प्रोडक्ट के लिए हम फाइंड करेंगे मिनिमम और सेकंड मिनिमम। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे इन दोनों का डिफरेंस प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा और वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। हम बहुत ही बेसिक, जैसे हम नॉर्मली मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम निकालते हैं ON में, ON टाइम कम्प्लेक्सिटी में, वैसे ही हम निकालने वाले हैं इसमें भी। जैसे अब हम देखते हैं, इसमें देखते हैं, जैसे यही वाला एग्जांपल लिखते हैं, 5 6 2 7 4 वाला एग्जांपल लेते हैं हम। अब सबसे पहले तो हमारा जैसे 5 6 2 7 4 वाला एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो हम यहाँ पे वो ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। 5 6 2 7 एंड 4, ठीक है। ये हमारे एलिमेंट सेम है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी एरे में ट्रैवर्स करेंगे और अपना मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम फाइंड करेंगे, ठीक है। सबसे पहले जैसे हम यहाँ पे आए, अगर तो ये हमारी वैल्यू हमारे मैक्सिमम से बड़ी है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अपने मैक्सिमम में यही वैल्यू डाल देंगे। स्टार्टिंग में हमारे मैक्सिमम की वैल्यू है क्या, हमारे पास इंट मिनिमम, कि सबसे मिनिमम वैल्यू जो हमारी हो सकती है वो हमारे इस वक्त मैक्सिमम में पड़ी है, इंट मिनिमम, ठीक है। और हमारे पास सेकंड मैक्सिमम में भी हमने इंट मिनिमम ही रखी है। हमारा सेकंड मैक्सिमम है जो, उसमें भी हमारी सेम ही वैल्यू पड़ी है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे पास एक बड़ा एलिमेंट मिलेगा हमारे मैक्सिमम की करंट वैल्यू से, इंट मिनिमम से तो बड़ा ही है ना 5, तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे 5 के साथ और सेकंड मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे मैक्सिमम की वैल्यू के साथ, ठीक है ना। पहले सेकंड मैक्सिमम को हमने अपडेट किया मैक्सिमम की वैल्यू के साथ और मैक्सिमम को फिर हमने अपडेट कर दिया न्यू मैक्सिमम वैल्यू के साथ, ओके। अब हम क्या करेंगे, 5 पे आए, हम आगे गए 6 पे। अब हमने देखा 6 फिर से 5 से बड़ा है ना, 6 5 से बड़ा है, तो हमने 5 को रिप्लेस करके उसमें 6 डालना है। और उससे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम को हमें 5 से रिप्लेस कर देना है, क्योंकि जो हमारे पास पहले मैक्सिमम में था उससे बड़ा हमें कोई एलिमेंट मिल गया। अब उससे बड़ा एलिमेंट मिल गया, इसका मतलब क्या, जो हमारा मैक्सिमम पड़ा था वो सेकंड मैक्सिमम बन जाएगा। अब ऐसे हम आगे गए, 2 पे गए तो हमने देखा 6 से छोटा ही है, फिर हमने देखा 5 से भी छोटा ही है, तो कुछ भी नहीं किया इसके साथ। फिर हम गए 7 पे जाके देखा वो 6 से बड़ा है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो 5 को रिप्लेस किया, सेकंड मैक्सिमम को रिप्लेस किया, मैक्सिमम से 6 आ गया वहाँ पे, और 6 को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे 7 से, क्योंकि हमारा नया मैक्सिमम 7 है। फिर हम 4 पे पहुँचे,
4 पे पहुँचे तो हमने देखा कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मैक्सिमम से छोटा ही है। ठीक है, तो जब जब हमारा कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा आ जाएगा तब हम मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम दोनों को रिप्लेस करेंगे। सेकंड मैक्सिमम को रिप्लेस करेंगे मैक्सिमम की वैल्यू के साथ, और मैक्सिमम को रिप्लेस करेंगे हमें जो न्यू वैल्यू मिली है उसके साथ। ठीक है ना, ऐसे ही हम मिनिमम में करेंगे, सेम लॉजिक मिनिमम में भी लगेगा हमारा, बस मिनिमम फाइंड करेंगे हम मैक्सिमम की जगह उसमें। ठीक है ना, अब हमारे पास एक ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि जैसे जो हमारे एरिया एलिमेंट्स हों वो कुछ ऐसे हों। देखो हमारे जो एरिया एलिमेंट्स हों वो कुछ ऐसे हों। सबसे पहले 6, 5, 2, 7 एंड 4। यहाँ पर भी अब एक बार के लिए 4 ही मान लेते हैं, ठीक है, या 1 मान लेते हैं। ओके, तो हमारा मैक्सिमम क्या होना चाहिए 6 और सेकंड मैक्सिमम क्या होना चाहिए 5। ये तो हमें दिख रहा है हमें यहाँ पे। लेकिन अब अगर हम नॉर्मली जैसे हम इसमें चल रहे थे वैसे चलते रहे, अगर कि जैसे हमारा जो मैक्सिमम है उसकी वैल्यू इस वक्त क्या है इंट मिनिमम, ठीक है, और जो हमारा मैक्सिमम वाला सेकंड है मतलब सेकंड मैक्सिमम है वो भी इंट मिनिमम है इस वक्त। ठीक है, दोनों इंट मिनिमम है इस वक्त। उसके बाद हम सबसे पहले इस मैक्सिमम वैल्यू पे गए, इस मैक्सिमम वैल्यू फर्स्ट वैल्यू पे गए, हमने ट्रैवर्स किया, फर्स्ट वैल्यू पे गए 6 आया। 6 हमारा मैक्सिमम इंट मिनिमम से तो बड़ा है, तो हमने इसको अपडेट करके यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे हमने इसको इंट मिनिमम से ही रिप्लेस करना था क्योंकि मैक्सिमम की वैल्यू इंट मिनिमम ही है। तो उसके लिए हमने यहाँ पे इंट मिनिमम को इंट मिनिमम से ही रिप्लेस किया और इंट मिनिमम मैक्सिमम की वैल्यू को हमने 6 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम जैसे ही हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आए तो हमने क्या किया, चेक किया कि क्या वो मैक्सिमम से बड़ा है। मैक्सिमम से बड़ा तो नहीं है, तो हम ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा जो सेकंड मैक्सिमम वो तो 5 होना चाहिए, लेकिन हमने सेकंड मैक्सिमम तो अपडेट ही नहीं किया अब, क्योंकि हमारा जो 5 है वो मैक्सिमम से तो छोटा है। तो हम एक और एल्स में कंडीशन लगाएंगे। सबसे पहले तो कंडीशन होगी अगर कोई एलिमेंट मैक्सिमम से बड़ा है तो हमें क्या करना है, सेकंड मैक्सिमम में मैक्सिमम की वैल्यू डालनी है और मैक्सिमम में वो वैल्यू डालनी है जो बड़ी आई है। ठीक है, अगर तो हमारा जो वैल्यू अब आई है वो हमारी मैक्सिमम से छोटी है तो हमें चेक करना है क्या वो सेकंड मैक्सिमम होने की पॉसिबिलिटी रखती है, क्या वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ी है। हमने देखा कि हाँ वो तो सेकंड मैक्सिमम से तो बड़ी है, मैक्सिमम से छोटी है फिर भी, तो हमने इसको 5 से अपडेट कर दिया। ठीक है, फिर हम आगे गए 2 पे, ना ही वो मैक्सिमम से बड़ी है ना ही वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ी है। फिर 1 पे गए सेम, 4 पे गए सेम, तो हमें अपना 6 और 5 दोनों मिल गए अब। ठीक है ना, ऐसे हम मिनिमम भी निकाल लेंगे अपना। अब इसको एक बार हम कोड करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहले तो हम दो मैक्सिमम एलिमेंट्स, एक तो मैक्सिम इक्वल्स टू इंट मिनिमम, सबसे पहले सबसे मिनिमम वैल्यू दे दी जो हमें मैक्सिमम फाइंड करना है उसको। ठीक है, और सेकंड हमने एक और लिया वो होगा सेकंड मैक्सिम, उसको भी हमने इंट मिनिमम रख दिया अभी के लिए। ठीक है, अब ऐसे ही हमने मिनिमम वैल्यूज़ भी फाइंड करनी है, तो हम इंट मिनिम इक्वल्स टू, इसको हम इंट मैक्सिमम रखेंगे, डिक्लेयर करेंगे कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू अभी के लिए इसको डिक्लेयर कर दी हमने। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड मिनिमम भी हमें चाहिए, ठीक है ना, सेकंड मिनिमम भी चाहिए, उसको भी हमने इंट मैक्स लिख दिया। अब हम चलाएंगे एक फॉर लूप, क्योंकि जैसे हमने देखा था इसमें हमें ट्रैवर्स करना है और हमें मैक्सिमम और सेकंड मैक्सिमम, मिनिमम और सेकंड मिनिमम की वैल्यूज़ अपडेट करनी है। हमने अब फॉर लूप चलाई, इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। ठीक है, हम आगे गए। अब इसके अंदर हमने चेक किया कि इफ़ नम्स पे जो आई पे जो प्रेजेंट है क्या वो बड़ा है मैक्सिमम से। अगर तो वो बड़ा है मैक्सिमम से तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सेकंड मैक्सिमम में मैक्सिमम की वैल्यू डालनी है ना। तो हम सेकंड मैक्सिमम में मैक्स की वैल्यू डालेंगे और मैक्स में हमें वैल्यू डालनी है नम्स आई की, है ना। हमें मैक्सिमम में सेकंड मैक्सिमम की वैल्यू डालनी है, सॉरी सेकंड मैक्सिमम में मैक्सिमम की वैल्यू डालनी है और मैक्सिमम में हमें डालना है, सॉरी मैक्सिमम आएगा यहाँ पे, मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे भी हमारा मैक्सिमम आएगा क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम मैक्सिमम है। ठीक है ना, दोनों में हमने डाल दिया। अब अगर
हमारा जो वैल्यू है वो मैक्सिमम से बड़ी नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा था ना, अगर वो मैक्सिमम से बड़ी है तो हमें उसकी ये भी चेक करना है कि वो सेकंड मैक्सिमम से बड़ी तो नहीं है, क्या वो सेकंड मैक्सिमम हो सकता है वो वैल्यू जो है। तो हम यहाँ पे एल्स इफ लगाएंगे एक, क्या जो वो वैल्यू है नम्स आई वो बड़ी है सेकंड मैक्सिमम से। अगर तो वो बड़ी है सेकंड मैक्सिमम से, है ना, तो हम क्या करेंगे, सेकंड मैक्सिमम को अपडेट कर देंगे नम्स आई से, ठीक है ना। सेकंड मैक्सिमम को हम अपडेट कर देंगे नम्स आई से। अब ऐसे ही हमें मिनिमम निकालने के लिए भी करना है, तो यही चीज़ सेम यूज़ होगी हमारी। हम क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे। मिनिमम में हमें क्या निकालना है, वो छोटा होना चाहिए, है ना, मिनिमम से। और फिर हम क्या करेंगे, उसके सेकंड मिनिमम को, मतलब मिनिमम को सेकंड मिनिमम में डाल देंगे, ठीक है। और मिनिमम में हम डाल देंगे नम्स की आई को। फिर हम चेक करेंगे क्या नम्स का आई छोटा है सेकंड मिनिमम से, है ना। अगर तो वो छोटा है तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड मिनिमम में नम्स का आई डाल देंगे। हमारे पास सारे एलिमेंट्स आ गए। अब फर्स्ट मैक्सिमम, सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट मिनिमम, सेकंड मिनिमम। अब हमें एंड में रिटर्न क्या करना था, उन दोनों के मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट का डिफरेंस मिनिमम प्रोडक्ट से। तो मैक्सिमम प्रोडक्ट हमारा कैसे आएगा, मैक्सिम इनटू सेकंड मैक्सिम, ठीक है ना, माइनस मिनिम इनटू सेकंड मिनिम। ओके, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। आई गेस थोड़ा नेटवर्क इशू है, तभी स्लो लोड हो रहा है ये। एक्सेप्टेड, इसको सबमिट भी करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। एंड अगर आपको कोई भी कुछ भी डाउट होता है, किसी भी वीडियो में आपको कुछ भी डाउट आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। आई विल फॉर श्योर रिस्पॉन्ड टू इट एंड आई ट्राई कि आपको समझ आए, ठीक है। थैंक यू।